Question number 8. Segment joining the given points form a triangle. These are the points. और ये क्या बना रहे हैं? एक ट्रायंगल बना रहे हैं. If triangle is formed, state the type. अच्छा, ये तो पहले हमें बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. Segment joining the given points form a triangle. तो पहले ये बताना है कि ये LMN जो आपको दिया हुआ है, क्या ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? तो देखो, आपने 7th 8th हर एक क्लास में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है. वो थ्योरम आपने ये पढ़ा है कि कोई भी वर्टाइस मतलब कि साइड, अगर आपको साइड गिवन है और वो ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अगर ऐसा है तो वो तीनों मिलके ट्रायंगल बनाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे. ये चीज आपको याद आ ही गया होगा. देखो, अगर मान लो 2, 5 और 6 ऐसा हमें साइड दे दिया है ट्रायंगल का, और ये पूछ रहे हैं कि ये तीनों साइड को लेकर अगर मैं चाहूं तो क्या ट्रायंगल ड्रॉ कर सकती हूँ. तो उसके लिए तरीका ये है कि आप इन दो को प्लस करो. जैसे 5 + 2 7 आ गया. 7 इज ग्रेटर देन 6. ठीक है. अगर मैं 6 और 5 को प्लस करूं तो 11 आएगा. 11 ग्रेटर नहीं है 2 से. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 5 और 6 ये तीन को लेकर, सॉरी 6, 5, 11 आ गया, तो 11 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2. और अगर मैं 6 और 2 ले लू 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 5. मतलब दो साइड को प्लस करें तो वो तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए. अभी मान लो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 17 और अब आपसे पूछें कि क्या ये ट्रायंगल बनाएगा, तो अब ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि 6 + 2 इज 8 और 8 17 से बड़ा नहीं होता है. तो समझ याद आ गया आप लोगों को कि क्या थ्योरम पढ़ा था हमने ये थ्योरम पढ़ा था, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. वही वाला फंडा हम यहाँ पर यूज करेंगे. यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमको बताना है ना कि ये ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा. तो इसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, आगे देख लेते हैं. स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल कंसीडरिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. हमें साइड के बेस पे ही बताना है. ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड के बेस पे भी होता है और एंगल के बेस पे भी होता है. साइड के बेस पे ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं वो होता है स्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल. और एंगल के बेस पे हमने पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल. तो यहाँ हमें किसको कंसीडर करना है, साइड को कंसीडर करके इसका टाइप बताना. तो पहले तो ये बताएं हम कि ये ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं. तो ये ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने ये L, M और N, तो क्या करें हम, LM का डिस्टेंस फाइंड कर लें, MN का डिस्टेंस फाइंड कर लें और LN का डिस्टेंस फाइंड कर लें. 3 डिस्टेंस हमको मिल जाएंगे इस तरह से. और फिर हम देखेंगे कि 2 को प्लस करने से जो आंसर आता है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड आता है कि नहीं. अगर ऐसा है तो ट्रायंगल बनाएगा. तो चेक करेंगे हम. तो क्या समझ में आया आपको कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना. ये इसका लेंथ और इसका लेंथ फाइंड करना है. और ये लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ हम क्या लिख लें, डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. आपको ये फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले ये लिखना पड़ेगा, लेट x1 is 6, y1 is 4, x2 is -5, y2 is -3. ये लिखना पड़ेगा. उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे और देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. x2 - x1, x2 -5 माइनस x1 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 - 4 का होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 6, 5, 11 -11 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर. अब यहाँ 11 का होल स्क्वायर आपको पता है 121 होता है, 7 का होल स्क्वायर होता है 49. इसको प्लस कर दो तो 9, 1, 10, 4 + 2 6 और 7 170 आ गया रूट के अंदर. ओके, इसको रहने देते हैं. आगे बाकी का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे.
अभी डिस्टेंस ऑफ एम एन, डिस्टेंस ऑफ एम एन में मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो -6 + 5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस और वहां पे फॉर्मूले का माइनस मिलके प्लस हो गए। y2 - y1 का होल स्क्वायर, अगेन फॉर्मूले का माइनस मिलके प्लस हो गए। 6 प्लस ये -6 और 5 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 8 9 10 11 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या देगा हमको, 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा, प्लस 11 का हो जाएगा 121, ये आ गया आपका 122। अभी नेक्स्ट हमें किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ एल एन। डिस्टेंस ऑफ एल एन जब हम फाइंड करेंगे, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। एल एम एम एन और एन एल, तो -6 का होल स्क्वायर और 8 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 6 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 -12 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 144 प्लस 16 प्लस कर दो 6 4 10 4 1 5 और 1 6 और ये 160 आ गया। अब ये देखो कि ये सब कुछ रूट के अंदर है, ये रूट 170 है, ये रूट 122 है और ये रूट है 160। अब हम क्या करें, अगर इनको कंपेयर करना है कि 2 को प्लस करके तीसरा आता है कि नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इनका रूट हटा दें, रूट हटा सकते हैं हम स्क्वायर करके। 170 और 160 को प्लस करेंगे तो 122 से ग्रेटर आएगा, 122 और 160 को प्लस करेंगे तो वो किससे ग्रेटर आएगा, 170 से। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि किसी भी 2 को प्लस करने से जो तीसरे से वो ग्रेटर ही आता है। तो इसको हम ऐसा नाम दे देते हैं 1 2 और 3। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा हमने, फ्रॉम 1 2 3 सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसलिए क्या होगा, सिंस यहां लिख दो, देयरफॉर एल एम एन क्या करेगा, फॉर्म्स अ ट्रायंगल, LMN फॉर्म्स अ ट्रायंगल। और ये जो तीनों साइड है, तीनों साइड ही डिफरेंट है, तो कौन सा ये साइड टाइप क्या होगा ट्रायंगल का, स्केलन ट्रायंगल। फॉर्म अ ट्रायंगल विच इज स्केलन, तीनों साइड अलग है, इसके लिए स्केलन ट्रायंगल बनाएगा। क्लियर हो गया क्या किया हमने, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सब क्वेश्चन 2, इसमें हमें 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं, P, Q और R, 3 पॉइंट दिए हैं और इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा कि नहीं वो हमें चेक करना है। सेम करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। किसका डिस्टेंस, ये मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में, मतलब अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा लिखो, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ PQ, फॉर्मूला लगा दें पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ क्या मेंशन कर दें, लेट x1 इज -2, y1 इज -6, x2 is -4 and y2 is -2. Now substitute the value, क्या लिखेंगे आप, ये ऐसा ही आपको इसके पहले के क्वेश्चन में भी लिखना है। डिस्टेंस ऑफ PQ, x2 कितना था हमारा -4 और x1 -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और y2 है -2 और y1 है -6, तो अगेन +6, ये राइट है। x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 6 माइनस 2 इज 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आ गया आपका 20। एक डिस्टेंस तो हमारा 20 आ गया। कौन सा डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ PQ। अभी नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ QR। सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस बार हम क्या रखेंगे? लेट x1 इज माइनस 4, x2 इज माइनस 5, y1 इज माइनस 2 एंड y2 इज 0। देखो ये x1 देन y1 x2 माइनस 5 और y2 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इज माइनस 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2, ये तो 0 है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, तो यहाँ आ गया आपका माइनस 1 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज √5 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ QR क्या मिल गया हमें? डिस्टेंस ऑफ QR इज √5। एक तो ये मिल गया डिस्टेंस। अभी नेक्स्ट RP का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ RP, इस बार मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखूंगी लेकिन आपको लिखना है RP। तो ये हो गया माइनस 5x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया? माइनस 5 प्लस 2, माइनस 5 प्लस 2 इज 3, माइनस 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा? 3 3 जा 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 36 प्लस 9 कितना हो गया? 36 प्लस 4 इज 40, 45। यहाँ आ गया आपका 45। अब इसको चेक करेंगे हम कि क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा। तो देखो मैंने जैसा कि आपको भी बताया था कि वो चेक करने का हम उसको रूट के साथ नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये कि √20 और √45 हम कभी प्लस कर ही नहीं सकते। तो हम बस इनका रूट, तीनों में रूट है तो तीनों के रूट को हटा के फिर हम देखेंगे कि 20 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो वो 45 से ग्रेटर नहीं आता है, लेस आता है। तो इसलिए क्या होगा? सम ऑफ टू साइड इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, देयरफॉर दीज पॉइंट्स कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल। समझ में आया क्यों? क्योंकि 20 और 5 को जब प्लस कर रहे हैं तो वो 45 नहीं आ रहा है। किसी भी दो साइड को आप प्लस करो, 3 है हमारे पास, कोई भी दो साइड उठाओ उसको प्लस करो तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना ही चाहिए। अगर एक ने भी ऐसा काम नहीं किया मतलब हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेम चीज, फ्रॉम 1 2 3 सम ऑफ टू साइड इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो इसने तो ट्रायंगल नहीं बनाया। अब एक थर्ड सब क्वेश्चन है, देखते हैं कि वो क्या काम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट सब क्वेश्चन 3। अगेन ये 3 पॉइंट हमको दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पहले हमें वो चेक करना है, और अगर बनाएंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे। चलो चेक करते हैं। वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। यहाँ मैं कुछ भी फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, जैसा मैंने इससे पहले के 2 क्वेश्चन में आपको बताया है वैसे ही आपको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, फिर उसको एज्यूम करना है, लेट x1 इज दिस, y1 इज दिस, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, स्टेप वही रहेंगे। तो यहाँ सीधे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी माइनस √2 प्लस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देखो कि ये माइनस √2 है, ये प्लस √2 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये माइनस √2 और माइनस √2 कितना हो गया? -2 √2 का होल स्क्वायर।
रूट वाले आपको प्लस करने आते ही होंगे, जो बच्चे भूल गए वो ये ध्यान दो कि √2 को जब हम प्लस करेंगे तो ये रूट करके 4 नहीं हो जाएगा। इसके बाहर जो नंबर है ना, यहाँ ये 1 है, ये 1 है, जहां कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होता है, तो 1 + 1 करके हम यहाँ 2 कर देंगे। जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन होता 2√2 + 3√2, तो इसका आंसर कितना हम लिखते 3 + 2 = 5√2। ये रूट के नंबर्स प्लस नहीं होते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना होता तो फिर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। ओके, याद आ गया? ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2√2 को -2√2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस तो प्लस, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 8 आ जाएगा। अब 8 का मतलब क्या, 8 मतलब 2√2। 8 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, और आपने कितनी बार किया भी होगा, तो 2√2 आता है। नेक्स्ट हम किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ BC। तो डिस्टेंस ऑफ BC क्या हो जाएगा, BC -√2 + √6 का होल स्क्वायर प्लस -√2 - √6 का होल स्क्वायर। क्या किया यहाँ पर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसा हमने पूरा अरेंज कर दिया। अब आप देखो कि यहाँ √2 है, यहाँ √6 है, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस करने के लिए जो रूट के अंदर का नंबर है वो सेम होना चाहिए, बट यहाँ नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये दोनों अलग अलग टर्म हो गए। a + b का फॉर्मूला लगा दो, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा दो a - b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाने से, अच्छा इसमें कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप +b का भी, जैसे यहाँ आपको लग रहा होगा कि दोनों में माइनस है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगा दे, तो आप सिंपल a + b का होल स्क्वायर लगाओ, जो साइन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखो, वो खुद ही खुद सब सॉल्व हो जाएगा। -2 - 6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो a का होल स्क्वायर यानी -√2 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी √6 का होल स्क्वायर -2√2 × √6, यही होता है फॉर्मूला। -2ab, क्योंकि माइनस है, -2ab प्लस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो -√2 का होल स्क्वायर -√6 का होल स्क्वायर और प्लस 2√2 × √6। यहाँ पे प्लस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस, दोनों माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गया आपको? ओके, अब ये देखो, ये -2√2 √6 प्लस 2√2 √6 ये एक जैसे हैं, तो ये हो गए कैंसिल, और इनको अब सॉल्व करना है। तो √2 का स्क्वायर मतलब 2, और यहाँ पे √6 का स्क्वायर मतलब 6, अगेन √2 का स्क्वायर मतलब 2, और √6 का स्क्वायर मतलब 6। तो कितना आंसर आएगा, 6 7 8, और यहाँ पे 6 7 8 8 और 8 16। 16 का रूट कितना आ गया, 4 आ गया। स्क्वायर रूट 16 का 4 होता है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमने AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, अब हम CA फाइंड करेंगे। तो CA मैं यहाँ फाइंड कर देती हूँ। डिस्टेंस ऑफ CA इज इक्वल, इसमें भी सेम लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक तो इसको मैं सॉल्व करके तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप नहीं भी सॉल्व करते हैं तो आप देखो कि जैसा ये वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ये भी वही है। यहाँ पर भी यही था, -√2 - √6, और यहाँ पे भी देखो +√6 - √2 प्लस √6 - √2 सेम है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसके जैसा ही आएगा, और आंसर आ जाएगा 16, और यहाँ हम लिख देंगे 4। तो क्या दिख रहा है आपको कि डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA। ये तो सबसे पहली बात दिख गई। अच्छा, पहले तो हम ये बताएं कि इससे ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना है। तो कोई भी दो साइड को आप प्लस करो, 4 + 4 हमने किया, 8 आया। 8 इज ग्रेटर देन 2√2। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी वो 4 से ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक 4 है।
तो इसमें क्या हुआ कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ट्रायंगल बनाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वही सारा जो मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। पॉइंट क्या थे ये, एबीसी, या फिर ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको 1 नाम दे दें, यहाँ ये 2 और यहाँ 3, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3। क्या देखा हमने 1 to 3 में कि एबीसी फॉर्म्स ट्रायंगल। और नेक्स्ट हमने क्या देखा कि डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA, देयरफॉर इट इज, कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे एक काम गड़बड़ हुआ है, देखो -√2, और ये वाला जब √2 हम लिखेंगे तो ये तो माइनस में आएगा ना, क्योंकि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ गलती से प्लस लगा दिया था, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या है, -√2 और -√2, तो कितना आ गया, -2√2। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर देखो -2√2 और -2√2, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन 8 आ जाएगा, √16 आ गया और आ गया 4। तो यहाँ पे 1, अब तो साफ लग रहा है, 4 + 4 8 करेंगे तो ग्रेटर देन 4 आएगा, मतलब बाकी सारे हमारे कॉन्सेप्ट सही थे। डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB, ये और हमको एक लिखना है, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, इसको थोड़ा ठीक कर लो। ऑनलाइन क्लास में एक यही बहुत नुकसान है कि अगर टीचर कुछ भी मिस्टेक करे तो बच्चे उसको बता नहीं सकते। अगर क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे बोल देते हैं, तो उसी टाइम वो जो भी मिस्टेक होता है वो ठीक हो जाता है। खैर, ओके, तो ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, और अगर नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, find K if the line passing through point P and Q has slope 1/2। स्लोप दे दिया है, पॉइंट्स दे दिए हैं, जिस लाइन का मतलब जो लाइन है, लाइन भी दे दिया, पॉइंट्स भी दे दिए, स्लोप भी दे दिया। फाइंड करना है K। अभी फॉर्मूला कौन सा लगाए, तो इसमें देखो जो चीज गिवन है उसमें ऐसा क्या है जिसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, हमें पता है वो फॉर्मूला। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज दी होती है जिसका फॉर्मूला होता है, तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है तो हम स्लोप का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अगर डिस्टेंस दिया होता तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर देते। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, सीधे से लगाओ, स्लोप 1/2 दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप तो दिया हुआ है 1/, यहाँ पे लिख दें हम लोग, लेट x1 इज -12, y1 इज -3, x2 इज 4 एंड y2 इज k। x1 y1 और x2 y2 ये हमने ले लिया। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y2 माइनस y1 यानी +3 बाय x2 यानी -x2 कितना है 4 माइनस x1 यानी +12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्लोप 1/2। इस ठीक है, एक बार चेक करेंगे इसको, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ओके, अभी तो ठीक दिख रहा है। आगे क्या करना है, k +3 तो होगा नहीं प्लस, ये 1/2 है, इज इक्वल टू k +3, इन दोनों को प्लस कर दो तो 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2k प्लस 3 2 जा 6। इस 2 से इस k +3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2k + 6, अभी क्या होगा 16, ये 16 6 इधर आ गया, 2k 16 माइनस 6 इज 10 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू हो गया 10/2 यानी k इज इक्वल टू 5। इजी था, काफी इजी क्वेश्चन था। ओके,
तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि बाकी के सम कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।